दोस्तों नमस्कार। मैं कक्षा 7वीं का जो हम छठा पाठ पढ़ रहे थे, गृहम शून्यम सुताम विना, उसके दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। तो इसका दूसरा भाग शुरू करते हैं। यहाँ पर संध्या काल के समय सभी लोग चाय पीने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं, बैठे होते हैं। उस समय राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः किम अकथयत् सा। वो पूछता है राकेश, हे माला। ये संबोधन चिन्ह है, और जब हम किसी को बुलाते हैं उसका नाम लेकर के या कोई संबोधन शब्द कह करके, संबोधन वाले शब्द कह करके, तो उसके बाद इस तरह का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। तो वो कहता है, हे माला, माला, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सक के पास गई थी। किम अकथयत स, उसने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, और माला मौन का ही आश्रय लेती है, यानी वो मौन का सहारा लेती है, चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। मौनम एव, मौन का ही आश्रयति, सहारा लेती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तभी क्या होता है, वहां पर खेलती हुई, तदैव उसी समय, तदा एव मिलाकर बन गया तदैव, उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका अंबिका, पितुः क्रोडे पिता की गोद में, क्रोड अर्थात गोद में, उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे उससे चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम बोलते हैं चॉकलेट को, चॉकलेहम च याचते, याचते मतलब मांगना, उससे चॉकलेट मांगती हैं। राकेश, और राकेश कहता है, राकेश अंबिकाम लालयति, वह अंबिका को प्यार करता है। लालयति, बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उसी तरह वो अंबिका को लालयति, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट दे करके, चॉकलेहम प्रदाय, चॉकलेट प्रदान करके, क्रोडात अवतारयति, गोद से उतार देती कि अब तुम जाओ खेलो। पुनः मालाम प्रति, और फिर से माला की तरफ, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, अपने प्रश्नवाचक दृष्टि छिपते हैं कि बताइए, इशारा करते हुए दृष्टि अपने नजरों से वो पूछते हैं कि बताइए। क्षिपति मतलब फेंकना, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं इसका। प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति, प्रश्नवाचक अपनी नजर डालते हैं उसको, उस पर। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, और ये सब शालिनी देख रही होती है। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देख करके, उत्तरं ददाति, उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है वो? महत्वपूर्ण संदेह कहती है शालिनी, भ्रातः, हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम, ज्ञातुम मतलब जानना, इच्छसि चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए, तुम उसके कोख में क्या है ये जानना चाहते हो, किस लिए जानना चाहते हो। सन्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने, सन्मास, षड्मास को जब संधि करेंगे तो सन्मास बन जाएगा। तो षण्मासानंतरम, 6 महीने के बाद, अनंतर बोलते हैं बाद में, षड्मास अनंतरम, 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, और समय से पहले यह प्रयास क्यों किया जा रहा है, तुम समय से पहले ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हो वो जानने का। राकेशः, राकेश कहता है, भगिनी, हे बहन, तुम तो जानासि हो, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। वो कहता है, हे बहन, तुम तो जानती हो, तुम तो जानासि, तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, पुत्री के रूप में अंबिका एक लड़की है ही। अधुना, अब, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, इसलिए, और इतने में ही वो उसकी बात काटते हुए शालिनी कहती है, शालिनी, तरही,
मतलब वो कहता है तो, वो जैसे अगर तरही मतलब तो या इसलिए, तो सारणी बीच में ही रोककर बोलते इसलिए, इसलिए कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, इसलिए अगर कोख में लड़की है तो उसको मार डालना चाहिए, लड़की है तो उसको मार डाला जाए या मार डालना चाहिए। तीव्र स्वर, बहुत तेज आवाज में डांटते हुए बोलते, डांटते हैं तो तेज आवाज में वो डांटा जाता है। तो क्या कोख में पुत्री है तो उसको मार डाला जाएगा। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्तित्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो, मतलब प्रवृत्त मतलब तैयार, तुम हत्या करने के लिए तैयार हो, तुम हत्या जैसा पाप करने के लिए तैयार हो। राकेशः ना, हत्या तो ना, नहीं, अब वो भी शक पड़ा कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसको भी जब कोई रोका तो उसको भी अनुभव आभास हुआ कुछ कि हाँ मैं कर तो पर ना, हत्या तो ना, मैं हत्या तो नहीं करना चाहता हूँ, ना हत्या तो ना। सारणी तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो फिर यह घृणित कार्य क्या है। निर्घृणम, बहुत निश्चित रूप से घृणा करने योग्य, बहुत ही घृणा युक्त यह कौन सा कार्य है। तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, यह निर्घृण कृत्य क्या है, या क्या, और क्या यह है निर्घृण, या क्या यह घृणा योग्य कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा मतलब हर प्रकार से विस्मृतवान, भूल गए, विस्मृत, स्मृति कहते हैं याददाश्त को, विस्मृतवान भूल गए, सर्वथा विस्मृतवान पूरी तरह से भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, तुम पूरी तरह से भूल गए, सर्वथा स्मृत विस्मृतवान, तुम हर तरह से भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता ने, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः, पुत्र और पुत्री में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया, कभी पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं किया। सह सर्वदैव, और वह हमेशा ही, विभेद मतलब होता है अंतर, पुत्र पुत्री में कभी अंतर नहीं किया उन्होंने। सह सदैव सर्वदा ए, वह हमेशा ही मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्धरति स्म, और वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उद्धरण करते थे। क्या कहते थे। आत्मा वै जायते, आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जायते मतलब उत्पन्न हुए, आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। क्या क्या, पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्र के समान ही, दुहिता यानी पुत्री, समान, पुत्र एवं पुत्र के समान ही पुत्री भी, ये दोनों एक समान ही होते हैं, आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। आत्मा के समान पुत्र एवं पुत्री दोनों एक समान उत्पन्न किए जाते हैं, नहीं कोई भेद नहीं होता इन दोनों में, ये बात कहते हैं। ये शालिनी कहती है कि पिताजी हमारे, हमारे पिता ये मनुस्मृति के ये इस पंक्ति को बार बार कोट करते रहते थे, उद्धरण देते रहते थे, उद्धरित करते, उद्धरित मतलब कोट करना। तुम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, तुम भी तो सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। बच्चों देवी की स्तुति सुबह शाम नहीं भी करो, लेकिन जब नवरात्रि होते तब तो हर कोई करता ही है, तुम भी तो करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः सत्याः तिरस्कारं करोसि, फिर तुम इस सृष्टि के जो उत्पादन शक्ति है, जो उत्पन्न करती है, उस शक्ति को का तिरस्कार करते हो, उस शक्ति का अपमान करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। सृष्टेः, सृष्टि का, उत्पादिन्याः उत्पादन करने वाली या सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का, सत्याः शक्ति का, तिरस्कारम करोसि तिरस्कार कर रहे हो, करते हो, क्यों करते हो ऐसा। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में, तव मनसी तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, इतनी कुत्सित मतलब इतनी निंदित, जिसकी निंदा करने योग्य, जिसकी बुराई करने योग्य, इतनी गलत बात, वृत्ति मतलब होता है आदत या इच्छा, ठीक है, विचार, तुम्हारे मन में इतना गंदा विचार आ गया। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठितोस्मि, ऐसा सोच करके ही, बच्चों अगर हमारा भी कोई सगा संबंधी कुछ बहुत ही घटिया काम करे तो हम लोगों को भी वो सुनते ही शर्म आएगी, तो उसी तरह से तुम्हारे मन में इस तरह की बात आई, ये सोचकर ही मैं बहुत ही कुंठित हो रही हूँ, बहुत ही बुरा महसूस कर रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हें जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पढ़ाई लिखाई को कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, वृथा मतलब बेकार है, व्यर्थ है, बिना काम की है।
हाँ, इतना भाषण देती है, इतना ज्ञान, इतनी समझाने की बातें शालिनी करती है अपने भाई राकेश के प्रति। और राकेश भी सब समझ जाता है। और फिर वो कहता है, रुको रुको बहन रुको, कहता है राकेशा, भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, विरम अर्थात रुक जाओ, भगिनी विरम विरम, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना आधा अपराध भी स्वीकार करता हूँ, स्वा अपराध अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि और मैं लज्जित हूँ, जो मैंने ऐसा सोचा उसके लिए मैं शर्म भी महसूस कर रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति, आज से शुरू के बाद, आज से लेकर के, आज से, अद्य मतलब होता है आज, आज से, प्रभृति मतलब से, आज से कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, कभी भी, आज से कभी भी गर्हित, गर्हित मतलब भी निंदित होता है बच्चों, निंदित मतलब जिसकी निंदा की गई, कुत्सित और गर्हित एक ही बात है, जिसके बारे में जिसके बारे में सब बुरा कहते हैं, गलत काम है, जो गर्हित है, निंदित काम है, जैसे चोरी और इस तरह और बहुत सारे काम होते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, ठीक है, स्त्री का अपमान करना, ये सब गर्हित कार्य हैं, या कमजोर पर अत्याचार करना, ये सब भी गर्हित कार्य हैं। तो गर्हितमिदम, अद्य प्रति, आज के बाद, गर्हितमिदम, इस निंदित कार्य को, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, यथैव अंबिका मम हृदय से स्नेह संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। वो कहता है यथैव अंबिका, जिस प्रकार, यथा मतलब तो जैसे, तथा मतलब वैसे, तथा मतलब तैसे, और यथा मतलब जैसे, जैसे अ, जैसे अंबिका, उसकी बड़ी जो पहली लड़की है उसका नाम अंबिका है, वो कहता है जैसे अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय की, मेरे दिल की, पूरे प्रेम की, मेरे दिल के मेरे दिल में जितना भी प्यार है उसका पूर्ण स्नेह से, उसके संपूर्ण स्नेह का वह अधिकारी है, यानी मेरे दिल में जितना भी प्यार है वो सब के लिए, वो सब पर उसका अधिकार है, मेरी पुत्री अंबिका का, जिस प्रकार से, तथैव उसी प्रकार से, अधिकारिणी, पुरुष होता है तो हम अधिकारी बोलते हैं, स्त्रीलिंग वाली वाची शब्द होते हैं तो हम उसे हम अधिकारिणी बोलेंगे। तो यथैव तथैव आगंता शिशु अपि, उसी प्रकार आने वाला, आगंता मतलब आने वाला, शिशु भी, शिशु अपि आने वाला शिशु भी क्या होगा, स्नेहाधिकारी भविष्यति, वह भी उसी प्रकार मेरे प्यार का भागी होगा, मेरे प्यार के योग्य होगा, मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो, अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतमान, वो कहता है मैं अपने स्वगर्हित, मैं अपने इस घटिया, इस खराब विचार के प्रति, चिंतन के प्रति पश्चाताप मंगना, अपने पश्चाताप से भर गया हूं मैं, अपने बारे में रियलाइजेशन से भर गया हूं, मुझे महसूस हो रहा है मैंने बहुत गलत किया है, अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया, वो कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी रमण करते हैं, और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती, वहां पर सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं, यानी कुछ भी सफल नहीं होता है। इसलिए नारियों की पूजा हमेशा हर जगह होनी चाहिए, तभी देवता प्रसन्न रहेंगे। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, और एक बात और एक बात तो ये सुनाता है, ये मनुस्मृति का श्लोक है बच्चों, और इसका एक और श्लोक सुनाता है, वो कहता है अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, और या फिर पिता का 10 गुना माता, यानी माता का प्रेम, माता का अधिकार, माता की स्थिति पिता से भी 10 गुना ज्यादा होती है, माता का महत्व पिता से भी 10 गुना ज्यादा होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः,
तुमने मुझे सही रास्ता, सन मतलब तो सही और मार्ग मतलब रास्ता, त्वया तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, हे बहन तुम्हारे द्वारा सही रास्ता दिखाया गया। प्रदर्शित करना, दिखाना, दिखाया जाना। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु रसी, छोटी होकर के भी, छोटे को कनिष्ठ, ये उंगली छोटी होती है इसीलिए इसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं। तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो कनिष्ठा अपि, छोटी होकर के भी, अपि मतलब भी, कनिष्ठा अपि छोटी होकर के भी, क्या है, तुम मम गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो। तुम मुझसे छोटी हो फिर भी तुम मेरी गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। फिर शालिनी उत्तर देती है, कहती है, अहम अलम पश्चातापेन, कि हे भाई अब पश्चाताप मत करो, पश्चाताप बस करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताः विषयः विषयो अयम, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मनसः अंधकार, तुम्हारे मन का जो अंधकार था, तुम्हारे मन में जो बुराई थी, अपगतः वो धुल गई है, वो जा चुकी है, अंधकार तुम्हारे मन का मिट चुका है। प्रसन्नता विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन में जो बुराई आई, बुरा विचार आया था वो दूर हो चुका है। भ्रातृजाए, भाभी, आगच्छ सर्वाम चिंताम त्यज, वो कहता है, कहती है, हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, वो कहता है, हे भाभी, सा आओ, सर्वाम, अब फिर भाभी को बुलाती है शालिनी, कहती है, हे भाभी आ जाओ, इधर आओ, सभी चिंताओं को त्याग दीजिए, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को त्याग दीजिए, आगंतुः शिशु, आने वाले शिशु का स्वागत आए, उसके स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञाम कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे, कहते हैं, भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञाम कुरु, हे भ्राता तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, तस्याः पाठने च, कि कन्या के रक्षण में और उसके पढ़ाने में क्या करोगे? दत्त चित्तः स्थास्यसि, हमेशा ध्यान दोगे। दत्त चित्तः, ध्यान देने वाले, स्थास्यसि बने रहोगे, यानी वो हमेशा उसके कन्याओं की रक्षा में, कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में हमेशा ध्यान दोगे। पुत्रीम, पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ घोष वाक्य है, नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी का ये संस्कृत रूपांतरण है। पुत्रीम रक्ष यानी बेटी बचाओ, पुत्रीम पाठे, पुत्री बेटी, बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ। तो बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठे इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। यह घोषणा, इति सर्वकारस्य घोषणेयं, सरकार की, इति मतलब यह सरकार की घोषणा है, यह सरकार की घोषणा, तदैव सार्थिका, तब ही, तभी सार्थक होगी, तभी यह अपना सही अर्थ ले पाएगी, भविष्यति होगी, यदा जब, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल करके, चिंतन विदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को यथार्थ करेंगे, इस चिंतन को हम साकार करेंगे, जब उनका यह विचार हम साकार करेंगे। और यह कहते हुए एक श्लोक पढ़ती है वो, और वो क्या है? या गार्गी श्रुत चिंतने, जो, पूरा सुनते पहले, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगे इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति, ख्याताभितः साइना, श्रेयम स्त्री सकलास दिक्षु शबला सर्वै सदोत्साहिताम। वो कहता है, या गार्गी, जो गार्गी है, या मतलब जो, जो गार्गी है, कब? श्रुत चिंतने, श्रुत कहते हैं वेदों को, शास्त्रों को, जो शास्त्रों के मामले में गार्गी है। बच्चों, गार्गी एक बहुत ऋषि, हम पुरुष को यदि हम ऋषि होता है तो उसको ऋषि कहते हैं, और इसी तरह अगर कोई स्त्री ऋषि होती है तो हम लोग ऋषिका बोलते। तो बहुत ही विद्वान ऋषिका थी,
ये ऋषिका गार्गी, वेदों में भी इन्होंने बहुत सारे मंत्र आदि की रचना की है। तो श्रुति चिंतने, शास्त्रों के चिंतन में गार्गी है। नृपनये, और राजाओं की नीति में, राजनीति में, नृपनय कहते हैं राजनीति को, राजनीति में पांचालिका द्रौपदी हैं, जो राजनीति में द्रौपदी हैं। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रुओं को विकार और वीरता, विक्रम मतलब वीरता भी होता है, तो वो शत्रुओं को विदारणे, विदारण मतलब मारना, विक्रम मतलब, हम पहले लाइन क्लियर करते हैं दोबारा से। नृपनये, राजनीति में, पांचालिका विक्रमे, पांचालिका है राजनीति में, और विक्रम मतलब वीरता में, धैर्य, धैर्य में, वो क्या है, पांचालिका हैं। फिर यानी कि द्रौपदी हैं। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, यहाँ पर लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं को मारने में वह लक्ष्मी है, यानी दुर्गा, वो लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई हैं। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और आकाश के आंगन में, विज्ञान के आकाश के आंगन में क्या है, कल्पना चावला है, कल्पना है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे और गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और आकाश के विज्ञान के आंगन में क्या है, कल्पना चावला है। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती, इंदिरा, यहाँ पर इंदिरा नुई जो बहुत बड़ी उद्योगपति हैं हमारे देश की, उनका नाम भी आ गया है। तो इंदिरा नुई है उद्योग के मामले में। खेल जगति ख्याताभिता साइना, और खेल जगत में विश्व प्रसिद्ध ख्याताभिता, ख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध होना, अभिता मतलब पाई हुई या प्रसिद्ध हुई। तो खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल हैं। उद्योग के मामले में इंदिरा नुई है, और खेल जगत में, खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु, यह स्त्री ही है जो सभी दिशाओं में, चाहे खेल की बात हो, चाहे शास्त्रों की बात हो, चाहे आसमान की बात हो, विज्ञान की बात हो, शत्रुओं से लड़ने के मामले में बात हो, ठीक है, या उद्योग में बात हो, या खेल की जगत की बात हो। से यम स्त्री सकलास दिक्षु, सभी दिशाओं में स्त्रियों ने, दिशा, दिशा मतलब इन क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में, सकल मतलब तो सभी, तो सभी दिशाओं में यह स्त्री ही है जो सभी दिशाओं में सबला, सबल है। सभी सबल कहते हैं, एक होता है निर्बल यानी कमजोर, और सबल कहते हैं जो बलवान है, जो ताकतवर है, जो महत्वपूर्ण है, जो अच्छा है, जो ताकतवर है। तो सेम स्त्री सकलास दिक्षु, वही स्त्री सभी दिशाओं में सबला, सबल है। सर्वैहि सदोत्साहिताम, सभी लोग इसका, सभी लोग इससे उत्साहित होते हैं, और सभी लोग इससे उत्साह से भर जाएं। यहाँ पर सदोत्साहित, इसको प्रोत्साहित करने, कन्याओं को आगे बढ़ाने में ये यहाँ पर आया है। तो बच्चों ये पाठ होता है समाप्त, और हम इस पाठ का अर्थ कर चुके हैं, और इसके पढ़ने का अभ्यास भी हम कर चुके हैं। इसके पढ़ने का अभ्यास आप लोग अवश्य करिए। इसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। प्रश्न उत्तर इसका देख लीजिए एक बार क्या है। यहाँ पर संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखना है। अगर किसी को कठिनाई होगी इनके उत्तरों को लिखने में, तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा मित्रों, अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य दें। धन्यवाद।